ज्ञानार्णव में कहा है कि गृहस्थी में उलझे जीवों को ध्यान नहीं होता। क्यों साहब? शब्द के ऊपर गौर करना। गृहस्थी में उलझे जीवों को ध्यान नहीं होता, मतलब गृहस्थी संबंधी विकल्पों में उलझे जीवों को कभी भी ध्यान नहीं हो सकता। मतलब साहब हम तो बहुत स्वाध्याय करते हैं, हम गृहस्थी में नहीं उलझते। ये कह ही नहीं रहे, आप शब्दों को गौर करें। ये कह रहे हैं गृहस्थी में उलझे जीवों को ध्यान नहीं होता, अर्थात भले ही तुम स्वाध्याय करते होंगे, ये करते होंगे, लेकिन वो स्वाध्याय एक क्रिया के बल पर, एक करने योग्य कार्य के हिसाब से करते हो, कहवत के लिए करते हो। उस स्वाध्याय का प्रयोजन तुम समझते नहीं हो। उस स्वाध्याय का प्रयोजन आत्मानुभव है। आत्मा को जानने की रुचि, आत्मा को जानने की तीव्र धगश से किया गया कार्य नियम से स्वाध्याय कहलाता है। गृहस्थी श्रीमत की भाषा में कहते हैं गृहस्थी क्या है? अरे गृहस्थी कषायों का पहाड़ है। कषाय का पहाड़ मतलब क्या? एक पूर्ण होते ही दूसरी, दूसरी पूर्ण होते ही तीसरी, तीसरी पूर्ण होते ही चौथी, कषायों का पहाड़। अर्थात कषायों के माध्यम से अपने विकल्पों को पूर्ण करने का यत्न चलता है। हो सकता है वे कषाय फॉर अ बेटर कॉज हो, लेकिन कषाय है ना, अकषाय भाव तो नहीं है ना, स्वभाव आश्रित भाव तो नहीं है ना। तो उन कषायों को कषाय कहते हैं। और इसके लिए गृहस्थी में रहने वाले जीवों को ध्यान नहीं होता। तत्वानुशासन में एक बात कही है, आत्मा के बारे में जानना ये स्वाध्याय, और आत्मा को जानना ये ध्यान। और जो जीव आत्मा को जानना चाह रहा है उसे कुछ न कुछ खोना पड़ता है। कुछ न कुछ खोए बिना वो आत्मा को की प्राप्ति कर नहीं सकता। खोना पड़ता है मतलब क्या? किसी न किसी चीज को गौण करना पड़ता है, और गौण किए बिना उसे आत्मा की प्राप्ति होती नहीं। ये तपश्चरण है, ये तपस्या है, और ये साधना ऐसे तपश्चरण की मांग करती है। जगत से हटे बिना, जगत के विकल्पों से निवृत्त हुए बिना, अपनी स्वभाव की रुचि की धगज उत्पन्न हुए बिना तुम्हारा काम नहीं होगा। दो बातें कही, जगत से निवृत्ति एक, मात्र निवृत्ति से काम हुआ नहीं, स्वभाव की तीव्र धगज रुचि, मुझे आत्मा की प्राप्ति करनी, इस बुद्धि के बल पर ही, इस यत्न के बल पर ही स्वभाव की प्राप्ति। स्वाध्याय करना अलग बात है, और स्वाध्याय को सार्थक करना, अपने हृदय में बिठाना अलग बात है। वो कला है, कला। और कला आर्ट, आर्ट कहते हैं ना, कला, उसको हस्तगत करने के लिए निरंतर यत्न करना पड़ता है। और जितना यत्न अधिक होगा, जितना यथार्थ प्रयास होगा, उतना काम होगा। प्रयास एकमात्र आत्मा की प्राप्ति करना है। उदाहरण हजारों सैकड़ों आएंगे, लेकिन उदाहरणों में अटकना नहीं है। प्रयास तो आत्मा की प्राप्ति के लिए। प्रकरण अपना उत्पाद व द्रव्य, ये प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है, इसकी चर्चा चल रही है। और जब स्वभाव है तो स्वभाव में वो स्वयं सिद्धता है।
स्वभाव है तो उसमें तर्क नहीं चलता, बस ऐसा ही है। जिस जीव को ऐसा ही है इस प्रकार से समझ में आता है, उसका काम नियम से हो जाता है। और जिसे यही बात समझ में नहीं आ रही है, वो निरंतर पर कर्तृत्व के अहंकार को पाले हुए है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, वो ऐसा भी विचार करता है, जैसे मैं किसी बात को, इस जिन वचनों को निरूपित कर रहा हूं, और किसे ऐसा लगे ये इस प्रकार ने इस प्रकार समझाना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये इस प्रकार ने इस प्रकार समझाना चाहिए, ये भी एक विकल्प है, और ये आत्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा को समझाने के लिए प्रयास कर रहा है, और सामने वाला आत्मा इस प्रकार ही समझ में आएगा, ये सोच रहा है। ऐसा नहीं है। आत्मा को समझना है, ये इनके इन प्रकार से हमको हमारा आत्मा समझना है। बाकी अन्यों को समझ में आए अथवा न आए, ये प्रयास दुय्यम है। पहले हम अपनी वस्तु को समझ ले, ये प्रयास महत्वपूर्ण है। हाँ, प्रवचनकार का भी और श्रोता का भी, दोनों को आत्मा ही समझना है, आत्मा के अलावा अन्य। अरे आवाज आ रही है मेरी सबको ठीक से? अरे तो ठीक है। चलो, आज गाथा 103 की तरफ बढ़ना है। आइए थोड़ा सा पाठ करते हैं। हाँ जी। हाँ, विगत गाथा में पेज नंबर 72, विगत गाथाओं में यह बताया गया है कि उत्पाद व द्रव्य के में काल भेद नहीं है। अब इस गाथा में अनेक द्रव्य पर्याय द्वारा द्रव्य के उत्पाद व द्रव्य बताए जा रहे हैं। अब फिर से आचार्य देव सूक्ष्मता से स्थूलता में आ रहे हैं। पहले तो द्रव्यगत उत्पाद व्यापना सिद्ध कर रहे थे, अब फिर से अनेक द्रव्य पर्यायों में पर्याय द्वारा द्रव्य के उत्पाद व्यय को, द्रव्य को बता रहे हैं। गाथा पढ़ते हैं। पड़ु भवदीय अण्णो पज्जाओ पज्जो वयदि अण्णो दौवस्सतं पिदौवम् नैव पण्णट्ठं न ओपण्णम्। क्या कह रहे हैं देखो फिर से। पड़ु भवदीय अण्णो पज्जाओ पज्जो वयदि अण्णो दौवस्सतं पिदौवम् णेव पण्णट्ठं न उपपन्नम्। उत्पन्न होती अन्य एवं नष्ट होती अन्य ही, पर्याय किंतु द्रव्य ना उत्पन्न हो ना नष्ट हो। क्या रे बात? पहले गाथा में, पूर्व की गाथाओं में क्या बात आ गई थी? पूर्व की पर्याय का व्यय होता है, उत्तर पर्याय का उत्पाद होता है। अब यहाँ पर क्या समझा रहे हैं? अन्य उत्पन्न हो रही है, अन्य नष्ट हो रही है। अन्य अन्य ये शब्द दो जगह पर आया है। अन्य अन्य ये शब्द दो जगह पर आया, इसका मतलब क्या? हाँ, अन्य मतलब वही नहीं है, इतना समझाना, इसलिए अन्य ये शब्द यहाँ पर रखा। देखो, पड़ु भवदीय अण्णो
पड़ुभवदीयान्न, पड़ुभवदी मतलब प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव मतलब क्या? उत्पन्न होना। अप्रादुर्भाव खलु शब्द सुना है, अप्रादुर्भाव। अ मतलब नहीं, प्रादुर्भाव मतलब उत्पन्न होना। अब यहाँ पर पाड़ुक भवदी या अन्नो, मैं पड़ुक भवदी सुन रहा था, पढ़ रहा था, पाड़ुक भवदी है। पाड़ु मतलब प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव मतलब क्या? उत्पन्न होना। तो उत्पन्न पाड़ुक भवदी या अन्नो अर्थात उत्पन्न होती है अन्य। ठीक है, एक अन्न क्या? पर्याय। ठीक है, पज्जो वयदि अन्नो, और व्यय भी अन्य का हो रहा है। प्रादुर्भाव मतलब उत्पन्न होना अन्य पर्याय का, व्यय भी अन्य पर्याय का हो रहा है। कहाँ हो रहा है? द्रव्य में हो रहा है। दवस द्रव्य की अन्य पर्याय का व्यय हो रहा है और अन्य पर्याय का उत्पाद हो रहा है। समझ में आ गई यहां तक बात? दौवस्सतं पिदौवम् णैव पन्नट्ठं न उपपन्नम्। हाँ, अब क्या है? तंपी, तंपी, तंपी मतलब क्या? तदापि। तदापि मतलब क्या? फिर भी। फिर भी क्या हुआ? फिर भी दवम द्रव्य नैव पन्नट्ठम, न एव पन्नट्ठम अर्थात नष्ट नहीं होता। एक न उत्पन्नम और उत्पन्न भी नहीं होता। दो बातें कही। पर्याय उत्पन्न, उत्पाद और व्यय को प्राप्त हो रही है, ठीक है, लेकिन द्रव्य उत्पाद और व्यय को प्राप्त नहीं हो रहा है। देखो, जिनवाणी में ये बातें है कि द्रव्य ही उत्पन्न हुआ है और द्रव्य ही नष्ट हुआ है, ये भी प्रयोजन है, लेकिन वर्तमान प्रकरण के अनुसार चलना है। देखो, द्रव्य का नाश हुआ ऐसे भी कथन मिलते हैं और द्रव्य का उत्पाद हुआ ऐसे भी कथन मिलते हैं, लेकिन वर्तमान प्रकरण में जब सर्व वो कथनचित किसी अपेक्षा से कथन है, आप समझ रहे, स्यादवाद से कथन है। जब द्रव्य का उत्पाद हो रहा है, व्हाट इज परमानेंसी एंड व्हाट इज चेंज? चेंज मतलब नाश, नाश है ना वहां पर। चेंज में बदलाव है कि नहीं है? मतलब पूर्व का कुछ तो नाश को प्राप्त हो गया है और नवीन कुछ तो उत्पन्न हुआ है, और ऐसे होते हुए भी परमानेंसी है अर्थात द्रव्य है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात अनुभय है। अनुभय ये शब्द कहाँ पर आया था? किसको याद है क्या? टीका में कहा आया था अनुभय शब्द? अनुभय शब्द याद है क्या? और किस परिप्रेक्ष्य में आया था? चलो, कहाँ आया था ये अलग बात, किस परिप्रेक्ष्य में आया था? अरे अभी तो मैंने जवाब भी दिया है, बताओ भाई कोई तो। अनुभव मतलब क्या? न उत्पन्न न नष्ट। समझ में आ रहा है क्या? अनुभव न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, अर्थात परमानेंट रहता है। तो परमानेंसी विद चेंज एंड द्रव्य का निरंतर उत्पाद मतलब बदलाव हो रहा है, और द्रव्य कायम भी रह रहा है, प्रत्येक समय में कायम है। तो ये क्या है? यही तो दिखा रहा है परमानेंसी विद चेंज, अर्थात द्रव्य भी है और द्रव्य का मतलब नाश भी हो रहा है, ऐसा भी बताया। समझ में आ रहा है क्या? यह द्रव्य प्रत्येक समय में उत्पन्न भी हो रहा है और द्रव्य प्रत्येक समय कायम भी रहेगा, ऐसा। ठीक है, हाँ। देखो क्या आ गई गाथा की बात फिर से। पाड़ुभवदीयण्णो प्रादुर्भाव होता है अन्य पर्याय का, और अन्य पर्याय का व्यय होता है। कहाँ हो रहा है? द्रव्य में हो रहा है।
तदपि फिर भी दव्वम नेव पन्नठम न उत्पन्नम, ऐसा होते हुए भी द्रव्य का न उत्पाद हुआ है न द्रव्य नष्ट हुआ है। न उत्पाद और न नष्ट कहकर क्या कहना चाहते, कौन बताएगा मुझे? अरे अनुभव बता रहे हैं यहाँ पर। अनुभव मतलब क्या, द्रव्य बना रहा है ये कहना चाह रहे, और कुछ नहीं है। लॉजिक से बात चली। देखो अब टीकाकार देखते हैं। बात इतनी सी थी गाथा में। टीकाकार क्या बता रहे, द्रव्य की अन्य पर्याय उत्पन्न होती है और कोई अन्य पर्याय नष्ट होती है, फिर भी द्रव्य न तो नष्ट होता है न तो उत्पन्न होता है। समझ में आ रहा है? द्रव्य न उत्पन्न हो रहा है न द्रव्य नष्ट हो रहा है, पर्याय हो रही है सब उत्पन्न नष्ट। ठीक है। और द्रव्य उत्पन्न होता है, ये सर्वथा मानेंगे तो क्या तकलीफ आएगी, यह हमने पीछे देख लिया है। सर्वथा उत्पाद मानेंगे व्यय और द्रव्य नहीं मानेंगे तो तकलीफ ये होगी कि द्रव्य असत का उत्पाद कर लेगा, अर्थात जो नहीं है उसकी उत्पत्ति होने की संभावना। मात्र व्यय मान ले तो तकलीफ ये होगी कि सत का नाश हो जाएगा, अभाव का प्रसंग। और द्रव्य मान ले तो ध्रुवपना क्षणवर्ती हो गया। समझ में आ रहा है क्या? फिर से द्रव्य के अभाव का ही प्रसंग आ जाता है। हाँ, इसलिए ये द्रव्य में, द्रव्य सर्वथा उत्पन्न नहीं होता, सर्वथा नाश को प्राप्त नहीं होता, सर्वथा व्यय को प्राप्त नहीं होता। ये अभी मेरी भाषा थोड़ी चेंज की है मैंने। द्रव्य की पर्याय का उत्पाद है और पूर्व की पर्याय का या किसी अन्य पर्याय का व्यय है, और ऐसा होते हुए भी द्रव्य का न उत्पाद न व्यय, अर्थात वहां पर द्रव्यपना द्रव्य में कायम रहा है, द्रव्यपना द्रव्य में कायम रहा है। आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रतिभिका टीका में इस गाथा के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। जिस प्रकार एक अणु वाली त्रिअणुक समान जातीय अनेक द्रव्य पर्याय विनष्ट होती है, फिर से यही चर्चा है क्या, द्विअणुक त्रिअणुक 93-94 नंबर की गाथा में चर्चा है मेरे ख्याल से। देखो 93 नंबर की चर्चा गाथा की। जिस प्रकार एक तीन अणु वाली त्रिअणुक समान जातीय अनेक द्रव्य पर्याय विनष्ट होती है। बल्लोळ सर, मला तुम्ही सांगा त्रिअणुक समान जातीय द्रव्य पर्याय मतलब क्या? त्रिअणुक समान जातीय द्रव्य पर्याय मतलब क्या? नहीं कह पाएंगे। ठीक है, म्यूट कर। मॉलिक्यूल होईल, बरोबर आहे। समान जातीय द्रव्य पर्याय क्या, किसको कहते हैं समान जातीय द्रव्य पर्याय? किसकी संभव है समान जातीय द्रव्य पर्याय? प्रश्न तो ये है, 6 द्रव्यों में किसकी समान जातीय द्रव्य पर्याय होती है, प्रश्न ये है। अब मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ, बोलो। हाँ बोलिए सरिता भाभी, बोलिए। दो हाँ, दो अणु, हाँ, बना हुआ स्कंद को आप द्विअणु कह रहे हैं। अब ये क्या समान जाती है या असमान जाती है? समान जाती होगा। अब एक उदाहरण देता हूँ। एक अणु मेरे पास सोने का है और एक अणु मेरे पास चांदी का है। इन दो अणुओं को मिलाया मैंने, तो ये समान जातीय द्रव्य पर्याय हो गई या असमान जातीय द्रव्य पर्याय? ये क्या हो, असमान जाती हो गई। कितने जन काकी के साथ में है?
ये समान जाति है। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न। एक अणु पानी है और एक अणु दूध है, दोनों को मिलाया। अब ये जो द्रव्य पर्याय हुई है, ये समान जाति है या असमान जाति है? समान जाति है। देखो समान जाति क्यों कह रहे हैं, अगला प्रश्न ये है स्वाभाविक, समान जाति क्यों कह रहे हैं? बस, खत्म। पुद्गल द्रव्य है ना, बस इसलिए हम उसको समान जाति कह रहे हैं। द्रव्य अपेक्षा चर्चा चल रही है ना, समान जाति द्रव्य पर्याय कह रहे हैं। तो समान जाति द्रव्य पर्याय मतलब क्या? हाँ, सभी पुद्गल जो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है वो समान जाति द्रव्य पर्याय है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। अब असमान जाति द्रव्य पर्याय कौन बताएगा? हाँ, 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 इसीलिए तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। ऐसी अपनी आ, हमारा लगना ही अब खत्म होना चाहिए, प्रॉपर निर्णय हो जाना, इसलिए तो प्रश्न है ये सब। नहीं तो एक वन साइडेड चलता रहे तो क्या लाभ होगा, ये क्लियर होना ही चाहिए। हाँ। असमान जाति द्रव्य पर्याय किसको कहते हैं? जीव और पुद्गल की एक मिली हुई एक क्षेत्रावगा अवस्था को हम अ, असमान जाति द्रव्य पर्याय कह रहे हैं। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा फिर से पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं, देखो आप। जिस प्रकार एक त्रिअणु समान जातीय अनेक द्रव्य पर्याय विनष्ट होती है। अनेक द्रव्य पर्याय मतलब तीन अणु की अनेक अणु वाली जो द्रव्य पर्याय वो नष्ट हो गई। ओके ठीक है, नष्ट हो गई। और दूसरी चार अणु वाली चतुर अणु समान जातीय द्रव्य पर्याय उत्पन्न हुई। ठीक है, उत्पन्न हुई। परंतु वे तीन या चार पुद्गल परमाणु तो अविनष्ट और अनुत्पन्न ही रहते हैं। मतलब क्या? तीन का नाश हो गया, चार उत्पन्न हो गया। यहाँ क्या कह रहे कंक्लूजन, लेकिन लेकिन सुनो, वो तीन अणु का नाश नहीं हुआ है। हाँ, और चार अणु का उत्पाद नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? अविनष्ट और अनुत्पन्न, अविनष्ट और अनुत्पन्न। देखो पूरी गाथा क्या ही एक एग्जाम्पल के रूप में खड़ा किया है। अब इसको आप गाथा के साथ में मिलाना। हाँ, पाड़ु भवदीना अन्नो, पाड़ु भवदीया अन्नो, अर्थात अन्य का व्यय हुआ, तीन अणु वाली का व्यय हुआ, अवस्था का व्यय हुआ। चार अणु वाली अवस्था का उत्पाद हुआ, दो, मतलब अन्य का उत्पाद हो गया। मिल रहा है सबको? अब लास्ट में क्या करे, दवम नेव पन्नठम न उत्पन्नम। वह क्या कह रहे हैं, परंतु तीन अणु का, तीन अणु सॉरी तीन या चार पुद्गल परमाणु तो अविनष्ट और अनुत्पन्न ही रहते हैं। अर्थात ना नाश ना उत्पन्न। समझ में आ रहा है क्या? सिद्ध ध्रुवीपना सिद्ध किया है। इसी प्रकार, हाँ, इसी ये अनुभव अनुभव, इसी प्रकार सभी समान जातीय द्रव्य पर्याय विनष्ट होती है और उत्पन्न होती है। अब एक जनरल जनरल रूल बना रहे हैं। इसी प्रकार सभी असमान जातीय द्रव्य पर्याय विनष्ट हो जाती है और उत्पन्न हो जाती है, परंतु असमान जातीय द्रव्य पर्याय तो क्या कहा, परंतु असमान जाति द्रव्य पर्याय तो अविनष्ट और अनुत्पन्न ही रहती है। नहीं नहीं नहीं, आई एम सॉरी, ये रूल नहीं था। हाँ, मैं एक पैराग्राफ स्किप कर गया क्या? हाँ स्किप कर गया। जिस प्रकार, चलो सॉरी, ऊपर एक पैराग्राफ चलिए। नहीं नहीं, बराबर चल रहा है ना। हाँ, इसी प्रकार सभी समान जातीय द्रव्य पर्याय विनष्ट होती है और उत्पन्न होती है, परंतु समान जातीय द्रव्य पर्याय तो अविनष्ट और अनुत्पन्न ही रहती है।
एक मैं उदाहरण दूंगा, उदाहरण को थोड़ा सा अपन अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। एक गुलाब जाम है, गुलाब जाम खाया, आनंद आया, ओके। अब ये एक्चुअली आनंद आया, ये मेरी भाषा है। गुलाब जाम खाया, अब अंदर गया और फिर वमन हो गया। अब वो भी एक गुलाब जाम है, वो भी एक गुलाब जाम है ना। गुलाब जाम की पूर्व पर्याय का व्यय हुआ है, गुलाब जाम की उत्तर पर अन्य पर्याय का उत्पाद हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? मेरा प्रश्न ये है, उसमें कुछ इष्ट अनिष्ट है क्या? ना गुलाब जाम का की पूर्व पर्याय का, ना उसका उत्पन्न हुआ है, ना व्यय हुआ है। ये इसका कंक्लूजन, मतलब द्रव्य बना रहा है, मतलब क्या हुआ है, कौन बताएगा? ये गुलाब जाम है, गुलाब जाम, राइट। आपने गेहूं का दाना पूछा था, ऐसे ही अब ये बात लगा रहे हैं। देखो, ये उत्पाद व्यय को घटित करने के लिए। हाँ, गुलाब जाम एक पर्याय है, ठीक है। उसको किसी ने खा लिया, खाने के बाद में वमन हो गया, तो गुलाब जाम की एक अवस्था का व्यय हो गया, दूसरी अवस्था उत्पन्न हो गई। अब जो दूसरी अवस्था उत्पन्न हो गई है, मेरा प्रश्न है कि वो इष्ट है या अनिष्ट है? तो फिर हम उसको, हमारा खाने का रवैया होता है या अनिच्छा होती है वहां पर? वो देखो, हम ये लॉजिकली तो हम यही कह रहे हैं, और बिल्कुल बात बिल्कुल सही है, वो पुद्गल है। अवस्था तो कुछ बदली नहीं, ना अनुत्पन्न, ना नष्ट, ना अविनष्ट। अर्थात अविनष्ट भी नहीं है, मतलब नाश भी नहीं है, और ना उत्पन्न है। अर्थात जो है सो है उसमें। अर्थात वो जो गेहूं का आटा है, गेहूं के आटे का रूप बदल गया है, और कुछ नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, गेहूं का आटा क्यों लगा रहा हो, क्योंकि गुलाब जामुन और क्या है, गेहूं का आटा है और थोड़ा सा खोआ है। चलो ठीक है, मुझे तो इतना ही कहना है कि अवस्था बदली है, लेकिन कोई अवस्था इष्ट हो जाती, किसी अनिष्ट हो जाती है। ये और कुछ नहीं, उत्पाद व्ययपना है। समझ में आ रहा है क्या? अब उत्पाद व्ययपना अगर हमको स्वीकार है, तो अवस्था से अवस्थांतर हो गया, अर्थात नवीन अवस्था हो गई, तो उसमें हमको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? सरलता और सहजता आनी चाहिए, ठीक है। ये उदाहरण उसके लिए था, क्योंकि हमको होता क्या है कि किसी एक विशिष्ट अवस्था को हम अच्छा मान रखते हैं और किसी अन्य अवस्था को बुरा मान रखते हैं। मैं अभी फिलहाल वो अनिष्ट कारक, अभक्ष आदि आदि की चर्चा में नहीं जा रहा हूं, मैं तो अवस्था अवस्था की अपेक्षा चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, हाँ सर बोलिए, क्या प्रश्न है? जिस प्रकार एक मनुष्य, एक एक मनुष्यत्व कहा गया, एक मनुष्यत्व रूप असमान जातीय द्रव्य पर्याय विनष्ट होती है, और दूसरी देवत्व रूप असमान जातीय द्रव्य पर्याय उत्पन्न होती है, परंतु यह जीव और पुद्गल तो अविनष्ट और अनुत्पन्न ही रहते हैं। समझ में आ रहा है? सर तुमचा माइक म्यूट करा। हाँ, क्या कह रहे? हाँ, अरे अब हो गया था, आप फिर से अनम्यूट हो गए, अब भी जस्ट हो गया था म्यूट। देखो, इसी प्रकार सभी असमान जातीय द्रव्य पर्याय विनष्ट हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, परंतु असमान जातीय द्रव्य पर्याय तो अविनष्ट और अनुत्पन्न ही है। इसका कौन उदाहरण देगा मुझे? कौन एक आध उदाहरण दीजिए। असमान जातीय द्रव्य पर्याय का नाश हुआ,
असमान जातीय द्रव्य पर्याय का उत्पाद हुआ, लेकिन जीव तो ना विनष्ट हुआ है, जीव अविनष्ट और अनुत्पन्न ही रहा है। कौन देगा उदाहरण? चलो मैं देता हूं, फिर आप और बना लीजिए। देखो, मनुष्य पर्याय का नाश हो गया, ठीक है, देव पर्याय का उत्पाद हुआ है, हुआ है। जीव ना उत्पन्न हुआ है, जीव ना नाश को प्राप्त हुआ है। ओके, अब देखो, हाँ, उत्पाद और व्यय नहीं मानेंगे तो क्या तकलीफ है? मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं। जैसे मनुष्य शरीर कैसे बना है? औदारिक शरीर है, सॉरी, आहार वर्गना है ना, उसमें औदारिक शरीर है अपना। और देवों का शरीर कौन सा है? वैक्रिक शरीर है। तो कह रहे वर्गणाएं बदली कि नहीं बदली? बदली है। तो बदली है तो एक शरीर का व्यय हुआ है, दूसरे असमान जाति द्रव्य पर्याय का उत्पाद हुआ है। और क्या कह रहे हैं? जीव अविनष्ट है और अनुत्पन्न है। ऐसा होता हुआ भी दोनों अवस्थाओं में जीव कायम है। हाँ, कायम है। श्रेणी की अवस्था का व्यय हुआ है, उस नारकी की अवस्था का उत्पाद हुआ है। ऐसा होते हुए भी उसमें जो जीव था उसका ना नाश हुआ है ना उत्पाद हुआ है। हाँ, जीव का नाश होता नहीं। देखो कितना बड़ा सिद्धांत है। जीव का नाश नहीं होता और जीव का उत्पाद होता नहीं है। अवस्थाएं बदल रही है, अवस्थाएं बदल रही है। वही श्रेणी का, वो ही नारकी मरने वाला है, मर के वो महापद्म नामक शरीर में वो उत्पन्न होने वाला है। ऐसा होते हुए भी वो जीव तो कायम रहा है, ना नष्ट, अविनष्ट और अनुत्पन्न ही रहा है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो सब लॉजिक है। ऐसे चाहे उतने उदाहरण खड़े करो और अभ्यास करेंगे ना तो एकदम जबरदस्त काम होगा। देखो पहला उदाहरण और देना है समान जातीय द्रव्य पर्याय का। देखो बहुत सहजता आ जाएगी, बहुत सहजता। एक उदाहरण देता हूं, कल भी दिया था, आज भी देता हूं। मेरे घर में 1 करोड़ है, राइट? 1 करोड़ रुपया है और 1 करोड़ रुपया मेरे घर से निकल गया। तो ये 1 करोड़ रुपया मेरे घर से निकल गया, इसका हुआ क्या है? प्रश्न है आपसे। मेरे घर में एक करोड़ पड़ा है, अर्थात उस पैसे की इस क्षेत्र में हयाती थी। अब इस क्षेत्र से एक क्षेत्रांतर हुआ है, किसी अन्य क्षेत्र में गया है। समझ में आया? 1 करोड़ का तो नाश हुआ नहीं ना? नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है क्या आपको? नहीं नाश हो रहा है। हाँ, ये क्या हो गया? समान जाति द्रव्य पर्याय, उसका क्षेत्रांतर हो गया 1। अब दूसरा उदाहरण देता हूं। दूसरा उदाहरण, मैंने 1 करोड़ रुपया बैंक के लॉकर में रखा, ठीक है? अब सुनिए, बैंक के लॉकर में रखा तो रखा, उसको दीमक लग गई। अब दीमक लगने से नोटें तो गायब हो गई। अब मेरा प्रश्न है कि वो 1 करोड़ रुपए का क्या हो गया? कहाँ है पुद्गल? वही तो पूछ रहा हूं मैं, पुद्गल कहाँ है अभी? क्योंकि नोटें गायब हो गई है, नोटें बची ही नहीं है। हाँ बराबर है, आपका जवाब तो सही है, लेकिन आप प्रूव कीजिए ना क्या बात है ये। तो मैं बताता हूं।
अरे ये एनर्जी है, ये शक्ति है ना, और वो एनर्जी भी पुद्गल ही है ना, पुद्गल है ना, एनर्जी भी पुद्गल है। अर्थात किसी कीड़े ने उस 1 करोड़ रुपए के नोट को खाया, ठीक है, खाने के बाद में नोट तो नहीं रही वहां पर, अब नहीं रही तो वो कीड़े का अन्न के रूप में वो ग्रहण हुआ, तो शक्ति रूप कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो है ना अभी भी पुद्गल रूप में, वो उसका न नाश हुआ है ना उत्पाद हुआ है। समझ में आया क्या? जैसे हम अन्न खाते, वो छोड़ दीजिए 1 करोड़ रुपया को, आपको 1 करोड़ की पड़ी होगी मुझे मालूम है। अपन अन्न खा रहे कि नहीं खा रहे? खा रहे। तो प्रश्न है कि वो अन्न जो खाया है, मान लीजिए एक आम खाया, तो आम जो खाया है, अब वो आम किस फॉर्म में है? पेट के अंदर जाने के बाद में किस फॉर्म में है? पेट के अंदर से क्या बाहर गया, अब वो आम किस फॉर्म में है? आम है कि नहीं है? देखो उसके अनेक फॉर्म हो गए। आम का एनर्जी रूप कन्वर्ट हो गया, एक आम विष्टा के रूप में निकल गया, 2। समझ में आ रहा है? अर्थात पुद्गल रूप ही बना रहा है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। शक्ति रूप कन्वर्ट हो गया, इस शरीर में शक्ति के रूप में कन्वर्ट हो गया है ना। अर्थात नाश किसी भी द्रव्य का नहीं हुआ है, यही हमको यहाँ पर समझाना है। ये समझ में आ रहा है क्या? उदाहरण समझ में आ रहे हैं क्या? ये सब उदाहरण लगाने हैं। लगाने से क्या लाभ होने वाला है? लगाने से इतना ही लाभ होने वाला है कि पर कर्तृत्व का अहंकार अपने खोपड़ी पर नहीं रहेगा। जो निरंतर ये पर से दवाई लेने से मैं अच्छा होता हूँ, भोजन खाने से मैं स्वस्थ होता हूँ, फ्रूट आदि खाने से मेरी स्वास्थ्य बनी रहती है, ये भ्रम टूट जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? टूट जाएगा मतलब खाना बंद कर देगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं। छोड़ दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सच्ची मान्यता के साथ में छूटना चाहिए। अर्थात ये स्ट्रॉन्ग श्रद्धा होना चाहिए कि मैं इसको ग्रहण कर ही नहीं सकता, ये मेरा भोग है ही नहीं, क्योंकि इसका मुझ में प्रवेश होता ही नहीं, इससे मुझे ताकत आती ही नहीं है। और सुनो, फिर जब ग्रहण होता है उसमें अत्यंत खेद भाव होता है। समझ में आ रहा है क्या? कोई भी पुद्गल आदि का ग्रहण होता है, औषधि का ग्रहण होता है, उसमें खेद भाव होता है कि ये मैं कैसे ग्रहण करके अपने को जीवित रखने का प्रयास कर रहा हूं, जबकि मैं इनसे जीवित रहता ही नहीं हूं, मैं अपने जीवत्व से जीवित रहता हूं। ठीक है, समझ में आ रही क्या बात? हाँ, उदाहरण आप बहुत सारे बना सकते हैं, बिल्कुल। आगे देखो, इसी प्रकार सभी असमान जाति द्रव्य पर्याय विनष्ट हो जाती है और उत्पन्न हो जाती है, परंतु असमान जाति द्रव्य पर्याय तो अविनष्ट और अनुत्पन्न ही रहती है। हाँ, इस प्रकार अगले पेज पर 73, इस प्रकार द्रव्य अपने द्रव्य रूप से ध्रुव और देखो वो नीचे का पैराग्राफ में बहुत महत्वपूर्ण बात आई है, मैं उसको भी खोल देता हूं। चलो, क्या कह रहे हैं? लास्ट लाइन देखिए, असमान जाति द्रव्य पर्याय तो अविनष्ट और अनुत्पन्न ही है। मतलब क्या? अरे जब हुई नहीं है तो ना उसका नाश हुआ है ना उसका उत्पाद हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? वह नाश उत्पाद की बात ही कहा करते हो, मनुष्य का नाश हो गया, अरे हुआ ही नहीं है कुछ, अविनष्ट। और ना उसको मनुष्य पर देव पर्याय का उत्पाद हुआ ही नहीं, कुछ मिले ही नहीं, तो हुआ कैसे कहेंगे? समझ में आ रहा है क्या? तो इस न्याय से यहाँ पर लगाना। हाँ, इस प्रकार द्रव्य अपने द्रव्य रूप से ध्रुव और द्रव्य पर्याय द्वारा उत्पाद व्यय रूप से, इस प्रकार द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्य रूप है। कंक्लूजन क्या कह रहे? इस प्रकार द्रव्य अपने द्रव्य रूप से ध्रुव और द्रव्य पर्याय द्वारा उत्पाद व्यय रूप है। द्रव्य पर्याय द्वारा उत्पाद व्यय रूप है। इस प्रकार द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्य रूप है। अब क्या कह रहे? देखो फिर से शब्द के ऊपर गौर करना। द्रव्य ही उत्पाद रूप है, द्रव्य ही व्यय रूप है और द्रव्य ही द्रव्य रूप है। यही तो भाषा निकल रही है ना। और गाथा में क्या कह रहे?
कि न द्रव्य का उत्पाद होता है, पर्याय का उत्पाद हो रहा है, पर्याय का व्यय हो रहा है, ऐसा कहते हुए अब कंक्लूजन के रूप में फिर से इसी बात के ऊपर आ रहे हैं, द्रव्य ही उत्पाद व्यय द्रव्य रूप है। अर्थात इन तीनों अवस्था में व्याप्त कौन दिखाई दे रहा है? द्रव्य स्वयं दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन जिसको तुम नाश समझते हो ऐसा नाश नहीं है, जिसको तुम उत्पाद समझते हो ऐसा उत्पाद नहीं है, और जिसको तुम स्थिति समझते हो ऐसी स्थिति नहीं है। समझ में आ रहा है? तुम जो मनुष्य पर्याय का उत्पाद हुआ वहां पर मरण कहाँ दिखाई दे रहा है? तुम जो मनुष्य पर्याय का व्यय हुआ वहां पर उत्पाद और द्रव्य कहाँ दिखाई दे रहा है? और जो मनुष्य पर्याय के जन्म से लेकर मरण तक की अवस्था है उसमें से जो स्थिति दिखाई दे रही है उसको थोड़ी स्थिति कहते हैं, अर्थात ये स्थिति नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, हम एक अवस्था में, एक विशिष्ट अवस्था अर्थात एक समय की पर्याय में हम उत्पाद व्यय द्रव्य देख रहे हैं, और उसमें पूर्व पर्याय का अन्य पर्याय का व्यय है, उत्तर पर्याय का अन्य पर्याय का उत्पाद है, और द्रव्य द्रव्य रूप से कायम रहा है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में इस गाथा के भाव को स्पष्ट करते हुए मोक्ष पर्याय के उत्पाद, आचार्य जयसेन पूरा अध्यात्म ही घटित करते हैं। मोक्ष पर्याय के उत्पाद, मोक्ष पर्याय रूप पर्याय का, मोक्ष मार्ग रूप पर्याय का व्यय, और शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत द्रव्य के ध्रुव रहने का उदाहरण देते हैं। साथ में अथवा के रूप में आचार्य अमृतचंद्र द्वारा प्रस्तुत उदाहरणों को भी प्रस्तुत करते हैं। क्या है ये उदाहरण? तीसरा उदाहरण क्या है? कह रहे हैं मोक्ष मार्ग रूप पर्याय का व्यय, मोक्ष रूप पर्याय का उत्पाद, और शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत द्रव्य के ध्रुव रहने का उदाहरण देते हैं। हाँ, कोई समझा सकता है क्या मुझे? ये उदाहरण किसी को समझाने का प्रयास करेगा कोई? कोई प्रयास करेगा? मोक्ष मार्ग रूप पर्याय का व्यय, मोक्ष पर्याय का उत्पाद, और शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत द्रव्य के ध्रुव रहने का उदाहरण देते हैं। देखो, मोक्ष पर्याय मतलब सिद्ध अवस्था, और मोक्ष मार्ग रूप मतलब वो अयोगी केवली की अवस्था, और बीच में जो द्रव्य है वो तो हाँ ठीक है, लेकिन एक शब्द आया है शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत द्रव्य। व्हाट इज दिस? परम शुद्ध निश्चय नय मतलब कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां। ठीक है। ये कितने जन समझ रहे हैं इस बात को? ये आठवें नय का विषय, ये दृष्टि का विषय है। आचार्य देव ने यहाँ पर दृष्टि का विषय भी खड़ा किया एक, अर्थात ये द्रव्य, अभी लर्निंग इसमें से, ये द्रव्य और कुछ नहीं दृष्टि का विषय है। हम बारंबार पूछते हैं ना, रोहित भैया ने एक स्टार्टिंग में प्रश्न पूछा था कि समय सर जैसा ही यहाँ पर अनुभवन हो सकता है क्या? देखो, यहाँ पर अनुभवन करने की बात कर रहे हैं, दृष्टि का विषय यहाँ पर रखा है, अर्थात ये अपरिणामी, अर्थात न उत्पन्न और अविनष्ट और अनुत्पन्न ऐसा जो द्रव्य है वो द्रव्य दृष्टि का विषय है। और देखो, प्रवचन सार में भी दिखाया, हम नहीं दिखा रहे, प्रवचन सार दिखा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? देखते आना चाहिए, देखो तो काम हो जाएगा, इमीडिएट यहाँ पर काम हो जाएगा। अर्थात अविनाशी ऐसा मैं तत्व हूं, ऐसा जब कहेंगे तो हम कौन से नए से बात कर रहे हैं? आठवें नए से बात कर रहे हैं। और
द्रव्य का उत्पाद होता है, द्रव्य का नाश हो रहा है ना। हम पर्याय के साथ में मिलाकर बात कर रहे हैं, अर्थात हम पर्याय को ध्रुव के साथ मिलाकर जब बात करते हैं तो वो हमारा पांचवा, छठवा, सातवां नहीं होगा, और क्या होगा। समझ में आ रहा है क्या? इतनी सरलता से ये सब चर्चा है। तो द्रव्य का उत्पाद हुआ है या नहीं हुआ है? हाँ, किसी अपेक्षा हुआ है। द्रव्य का व्यय हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, किसी अपेक्षा हुआ है। किसी अपेक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और द्रव्य कायम रहा है कि नहीं रहा है, अविनाशी है कि नहीं? हाँ, किसी अपेक्षा है। समझ में आ रहा है क्या? सब, और सुनो, तीनों एक समय में द्रव्य व्याप्त हो रहा है, मतलब द्रव्य का मल्टीटास्किंग देखो कितना हो रहा है। अपनी चर्चा हुई थी, ये तीन कार्य हमको मात्र अखंड द्रव्य के अनंत परमाणुओं के मिलकर परिणाम की बात हम ये तीन कार्यों में घटित कर रहे हैं। आप अनंत परमाणुओं में ये द्रव्य व्याप्त है, परमाणु कह रहा हूं, अनंत गुणों में ये द्रव्य व्याप्त है। उनकी प्रत्येक पर्याय में, अर्थात पूर्व पर्याय का व्यय हो रहा है और नवीन पर्याय का उत्पाद हो रहा है, वहां पर द्रव्य व्याप्त है। और सुनो, उतना ही नहीं, द्रव्य ध्रुव्य रूप से कायम बना रह रहा है, अर्थात उसमें भी वैसा भी व्याप्त है। ओहो, ये सब हो रहा है। द्रव्य की लीला देखो, है ना, ये द्रव्य की लीला है, और ऐसी लीला स्वभावगत है। इसलिए प्रत्येक द्रव्य ईश्वर है। जड़ता के कारण जड़ेश्वर है, तो मैं चेतना के कारण चिदेश्वर हूं। लेकिन ईश्वर तो मैं भी हूं और ईश्वर वो भी है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, जब प्रत्येक जन अपने में ईश्वर है, तो अब कौन छोटा और कौन बड़ा, छोटा बड़ा देखने की बात ही नहीं, हमारी दृष्टि अब जीरो हो जाती है। किसी को हीनादिक देखने की अपेक्षा ही नहीं रहती है। कौन अच्छा कौन बुरा ये दिखाई ही नहीं देता है। मान लो अपने सामने कोई एक विकृत अवस्था दिखाई दी, तो क्या समझना चाहिए? हमको कषाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हमारे ज्ञान का आगे एक विकृत अवस्था हो गई। विकृत अवस्था मतलब मान लो किसी की जिसको सामाजिक स्तर पर जिसको अच्छा नहीं कहा जाता है, ऐसी अवस्था हमको दिखाई दी। तो अब इसको हम अच्छा कहे या बुरा कहे? तो यहाँ पर कह रहे हैं, इसको ना अच्छा ना बुरा, ऐसा आप देखो। क्यों? वहां पर आप द्रव्य रूप द्रव्य देखो एक, और यदि पर्याय देखनी है तो मेरी ऐसी पर्याय ना हो, ऐसी भावना भाई जाए। अर्थात ये वो जो इस अवस्था को प्राप्त हुआ है, वो पर्याय में बैठकर ही तो हुआ है, ये हमको देखना चाहिए। यदि हम उसको देखकर द्वेष कर बैठे तो क्या प्रॉब्लम होगी? हम भी पर्याय में बैठे हैं, ये निश्चित हो जाएगा। अर्थात हम अच्छे और वो बुरे, ये बात रहती ही नहीं है। हम भी पर्याय पज्जय मूढ़ा ही पर समया, और वो भी पज्जय मूढ़ा ही पर समया, दोनों पर समय है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, चलिए देखो, आचार्य अमृतचंद्र समान जातीय और असमान जातीय द्रव्य पर्याय पर घटित करते हैं, तथा आचार्य जैसे द्रव्य पर्यायों के साथ साथ गुण पर्यायों, कहा गया रे बाबा, हाँ, गुण पर्यायों पर भी घटित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? द्रव्य पर्यायों के साथ साथ गुण पर्याय पर भी घटित करते हैं। मुझे कौन समझाएगा द्रव्य पर्याय क्या है और गुण पर्याय क्या है? सब चर्चा हुई है, ऐसा नहीं कि मैंने समझाया नहीं, बस फिर से रिवीजन जैसी बात है। द्रव्य पर्याय क्या है और गुण पर्याय क्या है? बोलो भाई। गुण पर्याय में ज्ञान का जैसे केवल ज्ञान, हाँ, ठीक है। और द्रव्य पर्याय मतलब? द्रव्य पर्याय मतलब पूर्ण अखंड द्रव्य, जैसे संसार से सिद्ध अवस्था प्राप्त करेंगे, जैसे सिद्ध अवस्था। ओके, आपने उदाहरण दिए। अब एक कॉमन एग्जाम्पल, मतलब कॉमन, उसको कंक्लूजन में लाइए। देखो, अर्थ पर्याय को गुण पर्याय कहते हैं,
और व्यंजन पर्याय को द्रव्य पर्याय कहते हैं। मैंने ये बात कही थी, कितने जनों को याद है? एक जन को भी याद होगी तो मैं अपने आप को सफल समझूंगा। हाँ, तो हुई थी ना, मेरे ख्याल से 93 गाथा में ही चर्चा हुई थी, वहां पर असमान जाति द्रव्य पर्याय के समय में मैंने ये चर्चा छेड़ी है। तो यही बात यहाँ पर दोहरा रहे हैं। देखो आचार्य देव रिवीजन करा रहे हैं, उनको मालूम है मेरे भगत सब भूलने वाले हैं। लेकिन ये प्रामाणिक प्रयास है उनका कि इनकी पूर्व पर्याय का व्यय होने वाला है, नवीन पर्याय का उत्पाद हो गया है, विस्मरण नामक पर्याय का उत्पाद है, और जो याद रखने की क्षमता थी वो खत्म हो गई, वो उसका विस्मरण हो गया, इसलिए बारंबार इसको रिवाइज करना पड़ेगा, उसी पर्याय का उत्पाद कराया जाए। ये उत्पाद कराया गया, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फिर से अब पढ़ते हैं। आचार्य अमृतचंद्र समान जातीय और असमान जातीय द्रव्य पर्याय पर घटित करते हैं, और आचार्य जैसे द्रव्य पर्यायों के साथ साथ गुण पर्याय पर भी घटित करते हैं। गुण पर्याय पर घटित कर रहे हैं मतलब क्या? हाँ, यहाँ पर गुण पर्याय मतलब उन्होंने क्या लिया? जैसे मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग है ना, मोक्ष मार्ग पर्याय कौन सी पर्याय को लेकर? चलो मेरा आप सबसे प्रश्न फिर से, मोक्ष मार्ग की पर्याय जब कह रहे हैं तो ये कौन से, किसकी अपेक्षा से कथन चल रहा है? नहीं, मोक्ष मार्ग की, देखो संसार मार्ग काय की वजह से, मेरा प्रश्न ये है। चलो इसका उल्टा वो करना इमीडिएटली, जब मोक्ष मार्ग बोल रहे ना, मोक्ष मार्ग का अपोजिट संसार मार्ग, संसार मार्ग काय से है? अरे तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये क्या है? संसार मार्ग। और मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्ग। समझ में आ रहा है क्या? तो मोक्ष मार्ग है ये। अब यहाँ पर कह रहे हैं मोक्ष मार्ग की पर्याय का व्यय, अर्थात जो साधक अवस्था थी उसका व्यय और पूर्ण अवस्था का उत्पाद। समझ में आया? तो ये क्या था? ज्ञान, दर्शन और चारित्र, इन तीन गुणों के लेकर तो चर्चा चल रही है। समझ में आया क्या? तो गुण पर्याय की चर्चा की, ठीक है, गुण पर्याय की चर्चा हो गई। तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र का परिणाम, और फिर क्या कह रहे हैं? मोक्ष पर्याय का उत्पाद। तो मोक्ष पर्याय में आप लगा सकते हैं कि वहां पर व्यंजन पर्याय अर्थात द्रव्य पर्याय हो गए, अनंत गुण एक रूप हो गए हैं। संसार मार्ग में अनंत गुण अभी भी स्वभाव रूप ही है, जितनी शक्तियां है वे सब स्वभाव रूप ही है, वो विभाव रूप होती ही नहीं है। विभाव रूप एकमात्र ज्ञान, दर्शन और चारित्र, इतनी सो तीन पर्याय है जो विभाव रूप है, बाकी सभी स्वभाव रूप हो रही है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये है ना, तो हमको यहाँ पर गुण पर्याय के माध्यम से अर्थात ज्ञान, दर्शन, चारित्र लगाएंगे, और द्रव्य पर्याय जब कहेंगे तो मोक्ष पर्याय वो द्रव्य पर्याय है, ये ऐसा लगा सकते हैं, ठीक है। और दृष्टि का विषय जो है वो अपरिणामी तत्व, वो तो कभी उत्पन्न होता ही नहीं, कभी नाश होता ही नहीं, जो किसी को छूता ही नहीं, पर्याय रूप होता ही नहीं, ऐसी अनेक बातें लगा सकते हैं। देखो अब वो और एक बात याद रखना, सचमुच अनुभव के काल में वर्तमान द्रव्य को विषय बनाया जाता है। क्या कहा? फिर से, अनुभव के काल में वर्तमान द्रव्य को विषय बनाया जा रहा है। याद रखना, त्रिकाली ध्रुव को विषय नहीं बनाया जा रहा है, वर्तमान द्रव्य को विषय बनाया जा रहा है। और सुनो, वो वर्तमान द्रव्य त्रिकाली ध्रुव जैसा है। समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए इसी को त्रिकाली भी कहा जा रहा है, इसीलिए इसको त्रिकाली भी कहा जा रहा है, क्योंकि वो त्रिकाली वैसा ही वैसा है। समझ में आ रहा है? और वो किसी भी काल में आश्रयभूत है। एक उदाहरण दिया था मैंने, आप सबको याद होगा, गर्म पानी है, बराबर, गर्म पानी है तो गर्म पानी में शीतलता है या नहीं है? प्रश्न है आप सबसे।
गर्म पानी की पर्याय, अर्थात वो क्या है, ठंडे पानी की अवस्था का व्यय, गर्म पानी का उत्पाद, और उसी समय में ठंडक द्रव्य रूप से कायम रही है। बताओ अभी ये कैसे संभव है? समझ में आ रहा है क्या? अर्थात उस समय में, उसी समय में आप पानी को अग्नि के ऊपर डाल दो, उस गर्म पानी को अग्नि के ऊपर डाल दो, तो कैसे बुझ गई है? अरे वो शीतल अंश जो पड़ा है वो द्रव्यपना उस द्रव्य अंश से काम किया है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, वो द्रव्य अंश से काम किया है। आप कहोगे ये द्रव्य अंश तो द्रव्य है, वो तो कुछ करता ही नहीं है। नहीं, वो स्वभाव का अंश है वर्तमान में, और वो स्वभाव के अंश के बल पर काम हो रहा है। ठीक है, चलिए कवि वृंदावन दास जी को ने, हाँ, अपन आध्यात्मिक पुरुष कांत स्वामी की इस गाथा के भाव को पढ़ते हैं। समय तो हो गया है, देखेंगे। चलो, यहाँ कोई तर्क करता है कि पहले 10 परमाणु का स्कंद था, फिर उसके बाद में 5 परमाणु मिले तो 15 परमाणु का स्कंद हुआ, इसलिए पर्याय में से पर्याय हुई। उसकी यह बात असत्य है, क्योंकि 10 परमाणुओं की पूर्व की स्कंद रूप अवस्था का व्यय हुआ, 5 परमाणुओं के मिलने की 15 परमाणु की नई स्कंद की अवस्था का उत्पाद हुआ, और परमाणु द्रव्य में से नई पर्याय आई है, किंतु पूर्व की पर्याय में से नई पर्याय नहीं आई है। पूर्व की पर्याय में से नवीन पर्याय नहीं आई है। यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। देखो, अपन ऐसा लगाएंगे क्या? अपन असमान जाति में लगाए थे। पहले मैं दुबला था, आज मैं मोटा हो गया। ठीक है, तो ये परमाणु ऐड हो गए ना, तो शरीर में परमाणु ऐड हो गए कि नहीं? तो पहले की पर्याय का व्यय हुआ और नवीन पर्याय का उत्पाद हुआ। तो यह जो नवीन पर्याय का उत्पाद हुआ है, ये पूर्व की पर्याय में से नहीं हुआ है, ये अपने आप अपने में से हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? ये यहाँ पर कह रहे, हाँ, किंतु पूर्व की पर्याय में से नई पर्याय नहीं आई है। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि उत्पन्न और नष्ट तो पर्याय होती है, द्रव्य तो सदा अनुत्पन्न और अविनष्ट ही रहता है। दूसरी बात यह है कि पर्याय में से पर्याय का उत्पाद नहीं होता, पर्याय की उत्पत्ति तो द्रव्य में से ही होती है। आहा, पर्याय की उत्पत्ति द्रव्य में से होती है। ध्यान रहे, यहाँ उदाहरण के रूप में संपूर्ण चर्चा द्रव्य पर्याय की हो रही है, अतः सभी बातों को द्रव्य पर्याय पर घटित करना ही अधिक उचित होगा। हाँ, द्रव्य पर्याय पर घटित करना अधिक उचित होगा। गुण पर्यायों की चर्चा अगली गाथा में की जा रही है। ठीक है, ये कंक्लूजन आ गया। आज की गाथा एकदम शॉर्ट एंड स्वीट थी। मूल यहाँ पर उदाहरणों के माध्यम से ही आचार्य देव उत्पाद व द्रव्य समझाना चाह रहे थे। हम ऐसे अनेकों उदाहरण अपनी डे टू डे लाइफ संबंधी अपन खड़े कर सकते हैं, और उसमें से द्रव्य का द्रव्यपना कायम है ऐसा सिद्ध कर सकते हैं। ये इतनी एक्सरसाइज अगर हम करते हैं, देखो आचार्य देव ने जो एक्सरसाइज कराई है हमसे, ये इसलिए कि हमारी श्रद्धा में, हमारी धारणा में ये ध्रुवपना नक्की हो जाए। अविनाशी द्रव्य है, ऐसा होते हुए भी उत्पन्न व्यय होने वाली पर्याय वो द्रव्य में ही से ही उत्पन्न होती है, बाहर से कहीं से होती नहीं है। ये भी सिद्ध करना है, अर्थात अन्य कहीं से आ गई है ऐसा नहीं, अन्य किसी के आश्रय से हुई है ऐसा भी नहीं है। सारे का सारे चीज का आधार वो द्रव्य है, लेकिन पर्याय, पूर्व पर्याय ने अगली पर्याय को उत्पन्न किया ऐसा नहीं है। द्रव्य की अपनी स्वतंत्र हैसियत है, योग्यता है, उस उत्पन्न होने वाली पर्याय ने अपनी स्व समय में ये कार्य कर दिया है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये है ना, अलंघ्य शक्तिर भवितव्य तेयम,
अलंघ्य शक्तिर्भवितव्यतेयम् हेतुर्द्वयाविष्कृत कार्यलिंगा अनीश्वरो जंतुरहं क्रियार्थ कार्येश क्या है वो अनीश्वरा जंतुरहं क्रियार्थ संहत्य कार्येषु साधुवादी। क्या कह रहे अलंघ्य शक्तिर्भवितव्यतेयम्। अरे भवितव्यता की अलंघ्य शक्ति तक उस पर्याय की शक्ति कितनी अलंघ्य है जिसको लांघा नहीं जा सकता। अलिंग्य शक्तिर्भवितव्यतेयम्। और वो भवितव्यता किसके कारण है हेतु द्वयाविष्कृत कार्य लिंगा। दो हेतु के माध्यम से ये कार्य हुआ है। हाँ दो हेतु कौन से है कौन बता सकता है ये दो हेतु क्या है। बस इतना कह दूंगा और फिर खत्म कर देंगे। कोई बता सकता है क्या हेतु द्वय क्या है। अरे वो पर्याय हुई है उसमें दो हेतु बताओ। एक हेतु तो वो भवितव्यता हम बोल ही रहे हैं और दूसरा हेतु बताओ। बोलिए भाभी जी आप बोल रहे थे। नहीं अरे निमित्त निमित्त ये दूसरा हेतु है और दूसरा पहला उपादान। उपादान में चारों ले लीजिए क्षणिक उपादान त्रिकालिक उपादान पुरुषार्थ होनहार सब लगा लीजिए काल लब्धि सब लगा दीजिए। ये चार को एक उपादान में लिया। हेतु हेतु एक उपादान और दूसरा हेतु निमित्त। बस इन दो की हयाती में कार्य हो गया है। अलंघ्य शक्तिर्भवितव्यतेयम् हेतुर्द्वयाविष्कृत कार्य लिंगा। ये इतनी बात मैंने क्यों सुनाई। अरे प्रत्येक पर्याय स्व समय में खचित है। पूर्व की पर्याय में से ये पर्याय उत्पन्न नहीं हुई है। हालांकि पूर्व की पर्याय में से ये पर्याय उत्पन्न होती है वो श्रृंखला अपेक्षा अगर हम देखते हैं तो हमको बिल्कुल लगता है कि पूर्व की पर्याय में से उत्पन्न हुई है। अगर देखो मैंने ज्यादा मेहनत नहीं की होती या मेहनत की अधिकता बढ़ती नहीं जाती तो जैसे दूध को उबालना है तो दूध क्या पहले मिनट में उबल गया है क्या वो कंटिन्यूटी के द्वारा उबल गया है कि नहीं। अब यहाँ पर ये तर्क सिद्ध कर रहे हैं कि जो उफान आया है दूध उबल गया है उसका उस पर्याय का कर्ता वो उस समय की ही घटित होने वाली दूध की अवस्था पूर्व की पर्याय ने नहीं किया है। लेकिन ये क्रमिक विकास दिख रहा है कि नहीं क्रमिक विकास है इसको हम पुरुषार्थ कह रहे हैं। तो ये व्यवहार से पुरुषार्थ के ऊपर आरोप आता है। लेकिन आप निश्चय से देखते हो उस काल की योग्यता को देखते हो तो पूर्व पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव दिखाई देता है और जब अभाव दिखाई दे रहा है तो पूर्व की पर्याय ने कुछ किया है ये होता ही नहीं है। समझ में आ रहा है। साक्षात हमको प्राग भाव यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है चलिए कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं। नहीं तो बहुत ही मार्मिक था एक ही दिन का आज की बात।